हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाय। आज हम लोग पढ़ने वाले टेंस। ओके, तो देखो, टेंस पढ़ने के लिए ना सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टेंस को कहते क्या है हम लोग। ठीक है, टेंस मीन्स काल। ओके, और काल मीन्स समय, ठीक ना। और अब हम लोग जानेंगे टेंस के कितने भाग होते हैं। ठीक है, समय जो है उससे कितने पार्ट होते हैं, तो हम लिखेंगे टेंस के 3 भाग होते हैं, ठीक ना। अब टेंस के 3 भाग में कौन कौन टेंस होगा? सबसे पहला टेंस बताओ क्या होगा? प्रेजेंट टेंस। दूसरा हो जाएगा पास्ट टेंस, और हमारे पास तीसरा हो जाएगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, इसको फुटर मत पढ़ देना। फ्यूचर, ठीक है। टीयू का उच्चारण क्या होगा? च होगा। फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस को भूतकाल, क्या पढ़ेंगे? और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल, ठीक ना। दोनों टेंस निकालेंगे। अब इन टेंस के 4 पार्ट होते हैं। मान लो कि ये तेरे दादाजी, उसके 3 बेटे, और फिर एक का 4 बेटा होगा। समझ में आएगा ना? ऐसे समझो बातें। नहीं, वो भी होगा दूसरे जनरेशन, अपना जनरेशन यही ठीक है। देखो, पहला क्या है, वो भी होंगे 4 बेटे होंगे, ठीक ना। बाकी बेटी भी तो होगी, कोई दिक्कत नहीं, होने दो। प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस के कितने भाग? 4 भाग होते हैं, ठीक है। कितने कितने भाग होते हैं बाबू? 4 भाग। तो पहला भाग जो क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका दूसरा, इसको एक और नाम से जान करो, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत? इसको भी एक और नाम से जानते हो लोग, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। और इसका तीसरा पार्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो, मन से पढ़ो, समझो। अगर आप अभी नहीं समझे ना तो बाद में समझने भी नहीं आने वाला है। अभी प्रेजेंट जब क्लास लाइव चलती है उसी समय सीखो, बाद में लिख के नोट करने के, याद करने के धंधा मत लगाओ। वैसे कॉपी में धरे रह जगह लिखा हुआ, ठीक ना। इसलिए अभी सीखो, अभी यही याद करो। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? ठीक है, इसके 4 पार्ट हो गए। इस प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट। इसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम लोग पास्ट टेंस के 4 पार्ट लिखते हैं? हाँ, तो हम लोग पास्ट टेंस के 4 पार्ट लिखते हैं। मिटाने वाला देखिए, ये जो है ना प्रेजेंट टेंस, मैं दूसरी चीजें लिखा, दूसरा पार्ट पास्ट टेंस। कौन से लिखते हैं? तो बस थोड़ी सी चेंज करते हैं। पास्ट टेंस से कितने पार्ट? 4 पार्ट। इस पास्ट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का हो गया ना, तो जहां जहां प्रेजेंट है ना मैं उसे मिटा देता हूं। जैसे प्रेजेंट क्या करते हैं? मिटा देते हैं। वहां हम लोग पास्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पास्ट लिख देंगे। देखिए पास्ट, पास्ट पास्ट पास्ट। अब देखिए, पास्ट टेंस से 4 पार्ट हो जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस को बोलते हैं हम लोग, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको पास्ट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं हम लोग। 2 नाम से जानते हैं कि नहीं? हर आदमी के किसी किसी का 2 नाम होता है कि नहीं? क्या नहीं? जैसे स्वीटी और
क्वेश्चन ही क्वेश्चन, ओके। और तो पास्ट परफेक्ट टेंस इसका होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चार पार्ट हो गया इसका भी। इसी प्रकार से हम लोग फ्यूचर टेंस के भी चार पार्ट पढ़ेंगे। किसी पार्ट पढ़ेंगे? फ्यूचर टेंस के भी चार पार्ट पढ़ेंगे, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, आप लोग तो समझदार बच्चे हो ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्यूचर टेंस के चार पार्ट, तो इसी प्रकार से हम फ्यूचर टेंस के भी चार पार्ट लिख सकते हैं। तीसरा नंबर करेंगे फ्यूचर। जहां जहां पास्ट लिखे वहां फिर से मिटा कर देंगे फ्यूचर। फ्यूचर 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 यहाँ पर चेंज कर देंगे। देखिए हम लोग यहाँ कर देंगे फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत? इसको भी चार पार्ट हो जाएंगे। तो आप चाहते सबके समझ गए ना? प्रेजेंट टेंस भी चार पार्ट, पास्ट टेंस की भी चार पार्ट और फ्यूचर टेंस की भी चार पार्ट, सभी के चार चार बेटे। ओके, अब हम लोग बारी बारी से हर एक को पढ़ेंगे, ठीक ना? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के पार्ट, है ना? तो अब प्रेजेंट टेंस कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ने से पहले हम जानेंगे इसका पहचान क्या था, रूल क्या होता है, ठीक ना? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना इसका पहचान होता है जिसके अंत में ता है, ती है, ते है। जिस क्रिया के सेंटेंस की क्रिया के अंत में क्या जाएगा? ता है, ती है, ते है, तो उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, समझना चाहिए, ठीक ना? तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से, पहले इसकी पहचान पढ़ते हैं। पहचान क्या? देखिए, जिस मूल क्रिया के अंत में ता है, क्या है? ती है, ते है, ता हूं इत्यादि रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस समझना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं बाबू? ओके, ठीक है। तो हम रूल्स इसको देखते हैं, रूल क्या होता है। रूल जानने की इस पर पहले ये देखिए हम लोग किस अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या होता है। अफर्मेटिव के लिए रूल क्या होता है इसका? अफर्मेटिव के लिए रूल हम लोग लिखता है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये ना है? ये इसके क्या हो गया? अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव में क्या होता है कि इसमें नहीं और क्या नहीं होगा, ना तो नेगेटिव होगा ना तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आएंगे। ओके, सिंपल अफर्मेटिव होगा, असर्टिव होगा। तो देखिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। एग्जांपल क्या लेते हैं? मैं आम खाता हूं। ओके, मैं आम खाता हूं। तो ये इसमें देखिए नहीं नेगेटिव भी नहीं है, नहीं भी नहीं है और क्या भी इंटरोगेटिव भी नहीं है, ठीक ना? तो हम लोग यह जानना होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो मैं क्या है? सब्जेक्ट, करता, काम कौन कर रहा है? मैं। और क्रिया क्या है? खाने का, तो वर्ब हो जाएंगे। और ऑब्जेक्ट जिस पर क्रिया हो रही है, आम खाने का काम हो रहा है ना, तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हम लोग सब्जेक्ट क्या लेंगे? आई करेंगे, आई, क्योंकि मैं का क्या होता है? आई। तो हम लोग इस बात को लोग जान लो कि भाई मैं का क्या होता है, यू मीन्स तुम होता है, आप होता है, ये सारे मैं लिखवा दूंगा, बार बार चिंता करने की बात नहीं है। सच में जानते हैं वर्ब, या वर्ब दो है, V1 या V5, इन दोनों में से कोई एक लगाना है। ऑब्लिक साइन का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक लगाना है, चाहे V1 लगाओ चाहे तो V5 लगाओ। अब कहां V1 लगता है? वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, कहां वर्ब का पांचवा फॉर्म लगता है, उसे समझना बहुत जरूरी है। शिवम इधर ध्यान दो। देखिए यहां अगर नोट करके मैं लिख दूं तो यहां देख सकते हो कि V1 का प्रयोग ना हम लोग आई के साथ करते हैं, V के साथ करते हैं, दे के साथ करते हैं, यू के साथ करते हैं और कोई पुलडल के साथ करते हैं, ठीक है? और V5 का प्रयोग हम लोग करते हैं ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नाम के साथ या कोई अदर चीज के साथ करते हैं, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखना आपको, ठीक है? यहां पे हम लोग इसी रूल के अकॉर्डिंग V1 या V5 को लगाएंगे। तो आई के साथ क्या लगता है? देखिए बाबू V1, तब
खाना, खाना एक वर्ब है, तो खाना का वर्ब का V1 क्या होता है? इट होता है। क्या होता है? इट होता है। तो बोलेगा क्या? इट, इट, आई इट मैंगो, आई इट मैंगो, ठीक है ना। लेकिन यही अगर हम लोग नेगेटिव रूल जाने, क्या जाने? नेगेटिव, नेगेटिव, तो नेगेटिव रूल्स जैसे आएगा ना तो वहां पे रूल चेंज हो जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के रूल क्या होता है? चेंज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज लगता है, डू या, और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पे एक फायदा क्या वो आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे V1 और V5 लगाने का लफड़ा खत्म, यहाँ केवल V1 लगेगा नेगेटिव के बाद, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होगा? लेकिन यहां पे क्या होगा? अच्छा, नॉट नेगेटिव है ना, डू डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। लेकिन ये ध्यान में बाबू, ये डू डज आया, डू या डज। नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस वगैरह में डू या डज लगता है, लेकिन भाग का पहले रुक क्यों लगता है? V1 और V5 का लफड़ा केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? अगर दिक्कत हो भी नहीं सकता, गौर से केवल सुनो, देखो, बाद में वीडियो को देख सकते हो आप यूट्यूब पे भी, ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब रही बात कि सर अगर मैं इसी सेंटेंस का मैं अगर लिखूं एग्जाम्पल नेगेटिव का, तो क्या होगा? मैं आम नहीं खाता, कोई दिक्कत बाबू? तो मैं क्या होगा? आई। अब आई के साथ एक प्रश्न फिर से जनरेट हो गया हमारे साथ कि भैया डू लगाओ या डज लगाओ, और कहां क्या लगेगा? तो देखो बाबू, सिंपल सी चीज, जहां V1 लगा था वहां डू लगा दो, और जहां V5 लगा था वहां डज लगा दो, बस ये चीज तो समझना आपको। V5 लगा दो, कोई दिक्कत? तो आई के साथ यहाँ क्या लगेगा? डू लगेगा। क्या लगेगा? डू। और इसके बाद क्या? नॉट इट, कोई दिक्कत नहीं ना? इसी प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव रूल लगाएंगे। क्या लगेंगे? इंट्रोगेटिव। इसमें डू डज पहले लगेगा, डू या प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस, कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या आ जाएगा? क्या मैं आम खाता क्वेश्चन मार्क, ठीक ना? है ना? तो क्या लग गया? तो क्या के साथ अभी डू डज को बाहर करो ना भाई। देखो यहाँ पे क्या लगा, तो क्या के बदले डू या डज लगेगा। तो आई है, मैं के साथ क्या लगता है? डू, तो यहाँ लगेगा डू। उसके बाद आई इट मैंगो, कोई दिक्कत? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या का मीनिंग नहीं देते हम लोग, क्या का व्हाट नहीं देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या पहले है ना, इसके लिए एक्सुअलरी वर्ब को लगाते हैं। एक्सुअलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया, डू डज इज एम आर हैज, सारा क्या है? एक्सुअलरी वर्ब, सहायक क्रिया, इसको प्रयोग करते हैं। ओके, तो दिक्कत है। अब हम लगाएंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस क्या लगेंगे? नेगेटिव। जैसे क्या मैं आम नहीं खाता हूं, तो यहां पे लगाएंगे डू आई नॉट इट मैंगो। अब इसके लिए अलग से रूल मैंने नहीं लिखा, अलग से रूल नहीं लिखा, आपने समझ गए, ठीक है, ठीक ना। अब हम इस तरह डब्ल्यू भी लगाएंगे, डब्ल्यू सेंटेंस। डब्ल्यू सेंटेंस क्या लगाएंगे बताओ? कि मैं आम कब खाता हूं, मैं आम कब खाता हूं? जब टाइम मिलता तब खाते हो हमेशा खाते हो। तो कब का क्या होता है? when do I eat mango। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब WH नेगेटिव स्क्रीन के नीचे दिख रहा है, मैं इधर बना देता हूं। WH नेगेटिव, WH इसमें क्या आ जाएगा? मैं आम क्यों नहीं खाता हूं, क्यों नहीं खाता हूं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? क्यों को पहले लगाओगे, डब्ल्यू को पहले लगाओगे। डब्ल्यू का क्यों का क्या होता है? Why do I not eat mango। कोई दिक्कत बाबू? क्वेश्चन मार्क से देना। आपकी 6 तरह सेंटेंस सीखेंगे आपने ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसी तरह हम लोग
प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी सीखेंगे। कोई दिक्कत? ओके, थैंक यू।